फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लैब से, जहां पर हम बेल नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो अपने ही बनाए गए एक रोबोट से बातें कर रहा है। वो रोबोट जिसका नाम डेविड है, वो बेल से पूछता है कि आखिर मुझे तो आपने बनाया, लेकिन आपको किसने बनाया। इस पर बेल उसे बताता है कि इस सवाल का जवाब तो हर एक इंसान ढूंढ रहा है और जल्द ही वो लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे। और थोड़ी ही देर तक वो दोनों इसी तरह से बातें करते रहते हैं। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि डेविड बहुत ही ज्यादा घमंडी है, उसे अपने एडवांस रोबोटिक बॉडी पर बहुत ज्यादा घमंड है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें सन 2104 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अंतरिक्ष में घूम रही थी, जिसके अंदर कुछ वैज्ञानिक सवार होते हैं जिन्हें पृथ्वी से किसी दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए भेजा गया था। और उन्हीं लोगों में एक और रोबोट मौजूद था जिसका नाम वॉल्टर होता है, जो उसी शिप पर मौजूद सारे लोगों के लिए ही काम करता है। दरअसल उन लोगों को किसी एक ग्रह पर जाना है जिसके लिए उन्हें कम से कम 7 साल का समय लगेगा और इस दौरान वॉल्टर उन लोगों की देखभाल करेगा, क्योंकि सारे लोग तो स्लीपिंग पॉट में सोए रहेंगे और वहीं उन सबको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस शिप में मौजूद सारे लोग स्लीपिंग पॉट में सो रहे हैं और वॉल्टर उस शिप की देखभाल कर रहा है। इसी दौरान उस शिप में एक जोरदार झटका लगता है जिससे अंदर का सारा सिस्टम पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाई होने लगता है, जिससे वहां पर रखी मशीनें खत्म होने लगती हैं। इस कारण वॉल्टर उन मशीनों को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब उस शिप पर आग भी लग चुकी थी। इस कारण वॉल्टर के हाथों से सारी चीजें अब निकल चुकी हैं। तो वो स्लीपिंग पॉट में सो रहे सारे लोगों को एक एक करके बाहर निकालता है और उन्हें नींद से जगाता है। लेकिन इस दौरान ब्रिसन नाम के उनके कैप्टन को वो लोग नहीं निकाल पाते और तब तक उस पॉट में आग लग जाती है जिसमें कैप्टन मौजूद होते हैं और कैप्टन जलकर मारा जाता है। कैप्टन की बीवी डैनियल्स उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस शिप में मौजूद सारे लोग एक बार फिर से उस शिप को ठीक कर लेते हैं और अपना सफर एक बार फिर से जारी करते हैं। रास्ते में उनको सिस्टम में एक दूसरे ग्रह से सिग्नल मिलता है और उन लोगों को लगता है कि शायद वहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि हमारी तरह ही इंसान हैं और वो लोग हमें सिग्नल भेज रहे हैं। शिप में मौजूद सारे लोग अब उसी ग्रह की तरफ जाने का मन बना लेते हैं, क्योंकि उस ग्रह तक पहुँचने के लिए उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस कारण वो अब उस ग्रह की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ ही हफ्तों में वो लोग उस ग्रह के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन वो लोग अपनी पूरी शिप को उस ग्रह पर नहीं उतारते, बल्कि शिप में मौजूद एक छोटे से यान में कुछ लोगों को सवार करके और वॉल्टर को उनके साथ उस ग्रह पर भेजते हैं। अब वॉल्टर के साथ और भी लोग मौजूद होते हैं जो उस ग्रह की जांच पड़ताल के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि ये ग्रह पूरी तरह से पृथ्वी जैसा ही है। यहाँ पर भी हरे भरे पेड़ पौधे हैं और ऑक्सीजन लेवल भी पृथ्वी जैसा ही है। इस कारण उन्हें सांस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो लोग वहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन इधर हमें पता चलता है कि जो छोटा यान उस स्पेसशिप से नीचे उतरा था उसका कनेक्शन उस बड़े शिप से कट चुका है। इस कारण एक लड़की उस कनेक्शन को फिर से जोड़ने के लिए उसी छोटे यान के पास रुक जाती हैं और बाकी लोग वहां से आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग वहां से आगे बढ़ते हुए उसी सिग्नल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में एक लड़का और एक लड़की वहीं पहाड़ों में जंगलों के बीच मिट्टी का सैंपल लेने लगते हैं। मिट्टी का सैंपल लेते वक्त जो लड़का वहां पर मौजूद था वो एक पेड़ के ऊपर पैर रख देता है, जिस कारण एक ब्लैक कलर का वायरस उसके कानों में चला जाता है, मगर इस बात की खबर उस लड़के को नहीं होती है। अब बाकी के सारे लोग उसी सिग्नल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और अब वो लोग जहाँ से सिग्नल आ रहा था वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर उन लोगों को पता चलता है कि एक स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश हुई थी। वो लोग उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक औरत होती है। उस औरत की तस्वीर देखकर वॉल्टर सभी लोगों को बताता है कि ये औरत एलिजाबेथ है, जो 10 साल पहले किसी मिशन के लिए एक स्पेसशिप से अपने कुछ लोगों को लेकर जीवन की तलाश में निकली थी। दरअसल एलिजाबेथ यहीं पर अपने साथियों के साथ मारी जा चुकी थी। अब उस शिप को वो लोग एक्सप्लोर करने लगते हैं और उन्हीं टीम मेंबर्स का एक आदमी कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ पर वो एक ग्रीन कलर की बटन को दबा देता है, जिस कारण उस स्पेसशिप में एलिजाबेथ की किसी रिकॉर्डिंग का ब्रॉडकास्ट होने लगता है, जिसमें वो लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ को किसी ने बांध कर रखा हुआ है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो एक लड़के के साथ मिट्टी का सैंपल ले रही थी। अब उस लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसके कान से वो ब्लैक वायरस उसकी बॉडी में एंट्री कर चुका था। उस वायरस के कारण उसकी तबीयत खराब हो रही थी। देखते ही देखते वो लड़का खून की उल्टियां करने लगता है, मगर वो लड़की किसी तरह उसे उसी छोटी शिप के पास ले जाती है जहाँ पर बड़ी शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही एक लड़की मौजूद थी, जो उस लड़के की हालत को देखकर उन दोनों को एक रूम में बंद कर देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये लोग किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि उस रूम में मौजूद वो लड़का बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और उसके
उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकलता है जो उसी रूम में मौजूद उस लड़की को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है और वो उस लड़की को भी मार देता है। इसके बाद वो उस रूम को तोड़कर बाहर मौजूद उस लड़की को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उस लड़की के पास एक गन मौजूद थी। वो उस गन को एलियन पर शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली सीधे जाकर एक सिलेंडर पर लग जाती है, जिस कारण उस छोटे शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें एलियन के साथ साथ वो लड़की भी मारी जाती है। इधर हम बाकी के ग्रुप मेंबर्स को देखते हैं जो ब्लास्ट हो चुकी शिप को देखकर हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर शिप ब्लास्ट कैसे हो गई। उन्हीं लोगों में मौजूद हम उसी आदमी को देख पाते हैं जिसके नाक में वो काला वायरस गया था। अब उसकी भी तबीयत बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते उसकी बॉडी को भी फाड़कर एक और एलियन बाहर निकलता है, लेकिन वो एलियन वहाँ पर मौजूद लोगों पर अटैक नहीं करता और वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके बाद बाकी के बचे हुए लोग उस बड़े शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग इसमें सफल नहीं हो पाते। तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल में भागा वही एलियन एक बार फिर से इन लोगों के बीच में आ चुका है, जो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। ये देखकर वॉल्टर सभी को बचाने के लिए उस एलियन से भिड़ जाता है, लेकिन वो एलियन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और वो वॉल्टर का एक हाथ बुरी तरह से तोड़ देता है और उन्हीं लोगों में मौजूद एक आदमी को खत्म करके वो एलियन वहाँ से एक बार फिर से जंगल में भाग जाता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि थोड़ी देर बाद एलियन फिर से उन लोगों को खत्म करने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ पर एक मिस्टीरियस आदमी आता है जो अपने पास रखी एक फ्लेयर गन को आसमान में चला देता है, जिससे मौजूद वहाँ का एलियन भाग जाता है। अब सारे लोग मिस्टीरियस आदमी को देखकर हैरान थे, क्योंकि इस ग्रह पर उन्हें लगता था कि कोई भी मौजूद नहीं होगा। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो मिस्टीरियस आदमी कोई और नहीं बल्कि डेविड ही होता है, जो दरअसल एलिजाबेथ के साथ उस स्पेसशिप में आया था जो 10 साल पहले इसी ग्रह पर क्रैश हुई थी। अब डेविड सारे लोगों को लेकर अपने साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर रास्ते में सभी लोगों को बहुत सारी डेड बॉडीज से गुजरना पड़ता है। वो लोग उन सभी डेड बॉडीज को देखकर बुरी तरह से हैरान थे, क्योंकि इतनी सारी लाशें इस ग्रह पर कैसे आई और इन लोगों को किसने मारा। इसी तरह के बहुत सारे सवालों को लेकर वो लोग डेविड के साथ आगे बढ़ते हैं। अब डेविड सारे लोगों को लेकर एक गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर वो सारे लोगों को बताता है कि 10 साल पहले वो डॉक्टर एलिजाबेथ के साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए इस ग्रह पर आए थे, लेकिन इस दौरान उनकी शिप पर एक वायरस फैल गया, जिस कारण उनके सारे ग्रुप मेंबर मारे गए और उसी वायरस के कारण इस ग्रह के लोगों की भी मौत हो गई, जिनकी लाशें उन्होंने रास्ते में देखी थी। वो बताता है कि ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और इसका असर भी बहुत जल्दी दिखने लगता है। हालांकि इस वायरस से उत्पन्न होने वाले एलियंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता। इस कारण बोल्डर उसकी जासूसी करने के लिए उसके रूम में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि डेविड ने बहुत सारे जीवों पर एक्सपेरिमेंट किए और बोल्डर को लगता है कि शायद डेविड ही इन सभी एलियंस का जिम्मेदार है। इसके बाद हमें डेविड का ही फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिस दौरान एलिजाबेथ के साथ डेविड इस ग्रह पर अपने शिप के साथ आया था। हम देख पाते हैं कि इस ग्रह पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन डेविड ने उसी काले वायरस को उन सारे ग्रहवासियों पर छिड़क दिया, जिस कारण सारे लोग जो उस ग्रह पर खुशी खुशी रहा करते थे वो सभी मारे गए और उनकी मौत का कारण डेविड ही था। इसके बाद हम डेविड और बोल्डर को देखते हैं। डेविड बोल्डर को लेकर एलिजाबेथ की कब्र के पास जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो एलिजाबेथ को बहुत मानता था और उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, जैसा कि बोल्डर डैनियल से करता है। लेकिन बोल्डर डेविड को बताता है कि वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है, ना कि उसे किसी भी तरह के इमोशन लोगों के लिए महसूस होते हैं। इधर डैनियल उसी बड़ी शिप से कांटेक्ट करके उन्हें जल्द ही मदद के लिए बुलाता है, लेकिन इस दौरान वही एलियन वहाँ पर आ जाता है और उन्हीं लोगों में मौजूद एक और क्रू मेंबर को खत्म करके वहाँ से भाग जाता है और भागकर डेविड के पास पहुँचता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि वो एलियन डेविड को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तभी पीछे खड़ा कैप्टन डेविड के सामने ही उस एलियन को गन से शूट कर देता है, जिससे वो एलियन वहाँ पर मारा जाता है और ये देखकर डेविड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन अब कैप्टन समझ आता है कि डेविड उन लोगों से कुछ न कुछ तो छिपा रहा है। वो डेविड से पूछता है कि आखिर सच्चाई क्या है, वो उन लोगों से क्या छिपा रहा है। इसके बाद डेविड कैप्टन को एक रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ चीजें दिखाता है जो उसने इंसानों के ऊपर ट्राई करने के लिए और उन्हें एलियन बनाने के लिए रखी हुई थी। डेविड कैप्टन को और आगे एक दूसरे रूम में ले जाता है, जहाँ पर एक एलियन मौजूद था जो कैप्टन के ऊपर झपट पड़ता है और इसी दौरान कैप्टन के अंदर से भी एक एलियन निकलता है जिसे डेविड कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं, जिसे एक रूम के अंदर एलिजाबेथ की लाश मिलती है, जिसकी बॉडी बीच में से कटी हुई थी और वॉल्टर समझ जाता है कि एलिजाबेथ के ऊपर भी डेविड ने उसी वायरस का यूज किया था। अब वॉल्टर डेविड के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसकी सारी प्लानिंग को समझ चुका है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस पर डेविड वॉल्टर को बताता है कि हम दोनों एक रोबोट हैं जो कभी नहीं मरेंगे, इस कारण हमें अपने लिए एक नई प्रजाति बनानी होगी, क्योंकि इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी हैं। डेविड बताता है कि उसी ने कई लोगों को खत्म करके एलियन
में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो उन्हें कंट्रोल करने के लिए अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ये बात सुनकर वॉल्टर डेविड को बताता है कि वो उसे इंसानी दुनिया कभी भी खत्म नहीं करने देगा। उसकी ये बातें सुनकर डेविड वॉल्टर को वहीं पर मार गिराता है। वो उसके सारे पुर्जों को अलग अलग करके डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वॉल्टर एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो ऑटोमेटिकली ही अपने सभी पार्ट को फिर से असेंबल करके बॉडी को हील भी कर सकता है। इसके बाद हम छोटी शिप को देखते हैं जो बड़ी शिप से उन लोगों के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए उस ग्रह पर आई हुई है। जब सभी लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत सारे एलियन अटैक कर देते हैं। इस कारण उनमें से एक आदमी भी मारा जाता है। इधर हम डैनियल्स को देख पाते हैं जो अब डेविड की सारी सच्चाई जान चुकी है। डेविड उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर वॉल्टर आ जाता है और डेविड वॉल्टर से लड़ने लगता है। इसके बाद सारे लोग सवार होकर उस बड़ी शिप की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक एलियन उस पर अटैक कर देता है। किसी तरह डैनियल उस एलियन को मार गिराती है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और किसी तरह से बड़ी शिप पर पहुँच जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। लेकिन अगले ही दिन उन लोगों में ही मौजूद एक आदमी के अंदर से उसी तरह का एक एलियन बाहर निकलता है जो शिप पर मौजूद कई लोगों को मार गिराता है। लेकिन इस बार भी डैनियल बड़ी बहादुरी दिखाता है और उस एलियन को भी खत्म कर देता है। इसके बाद हमें फिल्म का लास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम डैनियल को देखते हैं जो अपनी स्लीपिंग कॉट में सो रही है, जिससे वॉल्टर ही सुला रहा है। इस दौरान डैनियल नोटिस करते हैं कि वॉल्टर मुस्कुरा रहा है और वो समझ जाते हैं कि ये वॉल्टर नहीं बल्कि डेविड है। दरअसल वॉल्टर को डेविड ने वहीं पर खत्म कर दिया था और वो ही वॉल्टर बनकर उनके साथ यहाँ पर आया था। आखिर में हम देखते हैं कि डेविड अपने मुंह में से कुछ एलियन के डीएनए निकालता है और उन्हें वहीं पर रख देता है और इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों के डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।